अब हम स्किन केयर से जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ द मेकअप पार्ट। तो स्किन केयर हो चुका है, अब हम शुरू करेंगे मेकअप से। तो टीनेजर में हम ज़्यादा कुछ तो नहीं करते हैं, बट जनरली फाउंडेशन लगाने का बहुत आदत है ना। मैं भी लगाती थी, येस, नॉट ऑलवेज, बट जब कभी लगाती थी तो मैं डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई करती थी, चेहरे पे और कुछ लगाती नहीं थी। बट माइंड इट गाइस, स्किन केयर के टाइम पे मैंने आपको जस्ट बताया था कि हमारे चेहरे पे पोर्स होते हैं। तो आपके स्किन और आपके फाउंडेशन के बीच में एक लेयर होना चाहिए टू सो एज टू प्रोटेक्ट योर पोर्स, ताकि आप जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स लगाओगे वो आपके पोर्स के अंदर तक ना जाए। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए आपके मेकअप रूटीन में जो सबसे पहला एंड असेंशियल रूटीन है वो होना चाहिए यूजिंग अ प्राइमर। यू कैन यूज़ एनी सॉर्ट ऑफ प्राइमर। तो आप कोई भी प्राइमर यूज़ करो, बट आप प्राइमर यूज़ ज़रूर से करो, आपको करना ही है प्राइमर। क्योंकि मैं तो नहीं करती थी, मुझे तो पता भी नहीं था इनफैक्ट कि प्राइमर होता क्या है। तो आप भी यूज़ करना शुरू कर लो। टेक पी साइज एंड देन इसको रब करो एंड अपने टी जोन्स पे इसको लगाओ पहले। लाइक यहाँ पे, लाइक फोरहेड पे लगाया हमने, अगेन रब किया, नोज़ पे लगाया हमने एंड नोज़ पे लेके आके यहाँ तक थोड़ा सा खींचो, क्योंकि यहाँ पे हमारे जहाँ पे पिंपल्स आते हैं ना उस एरिया में हमें थोड़ा सा पोर्स ज़्यादा रहता है। योर चिन एरिया एंड थोड़ा सा यहाँ नोज़ के साइड में एंड यू आर गुड टू गो, दैट्स इट। एंड माइंड इट, मैंने किस मोशन में किया है, स्लाइड इट, ओके। डू नॉट मसाज द प्राइमर ऑन योर स्किन, जस्ट स्लाइड इट। दिस इज़ द वे टू अप्लाई योर प्राइमर। और प्राइमर आपको, मुझे पता है कि अभी तक शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि प्राइमर भी लगाना चाहिए, क्योंकि मैं जब टीनेज टाइम में थी तो मैं भी नहीं लगाती थी, मैं डायरेक्टली फाउंडेशन लेती थी एंड उसको एप्लीकेशन भी गलत तरीके से, आई यूज्ड टू मसाज माय फाउंडेशन ऑन माय स्किन। आई डोंट नो व्हाई आई वाज डूइंग दैट, बट येस आई डिड दैट बिकॉज आई डिड नॉट हैव नॉलेज अबाउट दैट, राइट। सो येस, तो आज का वीडियो आपके लिए गाइड है गाइस, तो आप भी फॉलो करो। तो मेक श्योर कि आपके फाउंडेशन और आपके स्किन के बीच में एक लेयर होना चाहिए विच हैज़ टू बी अ प्राइमर का लेयर। तो उससे क्या होगा, आपके पोर्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे एंड देयर वुडंट बी एनी इशू ऑफ क्लॉगिंग ऑफ पोर्स विच देन लीड्स टू एक्ने एंड ब्रेकआउट्स एंड पिंपल्स ऑन योर फेस। द नेक्स्ट पार्ट इज फाउंडेशन। तो टीनेज में हम ज़्यादा स्किन करेक्शन ये वो नहीं करते हैं, हम सिंपल सा क्या करते हैं, फाउंडेशन लगा लेते हैं। बट अब क्या करेंगे, फाउंडेशन के पहले प्राइमर लगाएंगे एंड फिर फाउंडेशन लगाएंगे। नाउ मेक श्योर कि आप जो भी फाउंडेशन लगाते हो ना, तो कुछ ऐसा लो जो कि एंटी पॉल्यूशन हो, एंटी क्लॉगिंग हो एंड हाइड्रेटिंग हो। ऑयली स्किन के लिए है तो ऑयल कंट्रोलिंग वाला ही होना चाहिए, यानी कि मैट होना चाहिए। तो दीज आर द 3 थिंग्स जो आपको ध्यान रखना है बिफोर परचेजिंग एनी फाउंडेशन। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फॉर योर फाउंडेशन इज दिस वन फ्रॉम नायका स्किन जीनियस एंड दिस इज एन एंटी पॉल्यूशन फाउंडेशन ट्रिपल एक्टिव फॉर्मूला action, anti-pollution, deep hydration and oil control action. तो this comes in a 30 ml squeezy pouch and इसका जो प्राइस है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जस्ट चेक इट आउट फ्रॉम देयर। दिस इज़ एन अमेजिंग एंड द बेस्ट वंस फॉर द टीनेजर्स। आप भी इसी टाइप का कुछ एक फाउंडेशन आपके पास होना चाहिए। मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन। नाउ जो सेकंड पार्ट है इस फाउंडेशन का, मैंने फाउंडेशन के बारे में बताया, अब इसे कैसे अप्लाई करना है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं इसे कैसे अप्लाई करती थी, आई जस्ट सिंपली यूज टू टेक सम ऑन माई हैंड्स, ओके, ऐसे ऐसे करके स्पॉट्स लगाती थी एंड देन आई यूज टू रब इट ऑन माई फेस विच वॉज सो रॉन्ग एंड वैसे मुझे नहीं करना चाहिए एक्चुअली। सो यही कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी ना जिसका मुझे नॉलेज नहीं था, बट आई जस्ट यूज टू डू इट विदाउट एनी नॉलेज एंड देन होता क्या था, आई यूज टू एंड अप इन अ वेरी नेगेटिव वे। तो मेरा स्किन सफ़र करता था इससे। सो आई डू नॉट वांट कि आपका भी स्किन सफ़र करे। तो आप अभी से ना इस एज में हो, टीनेज एज में हो, तो आप अभी से इसका ध्यान रखना शुरू कर दो। सो हाउ यू शुड अप्लाई। सो द बेसिक स्टेप इज़, यू नो, दिस मच ड्रॉप, इतना ड्रॉप लेना है एंड नाउ व्हाट आई एम गोना डू इट, इसको मैं स्प्रेड करते हुए अपने हाथ पे यूँ नो अपने पूरे चेहरे पे ऐसे लगा दूँगी, ओके। हल्का हल्का लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। और क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़े डार्क मार्क्स हैं एंड मेरा स्किन जो है उसमें कलर करेक्शन ज़रूरी है, बट आज का जो वीडियो है दैट इज़ प्योरली गोइंग टू बी फॉर टीनेजर्स, इसलिए मैंने इसे अप्लाई नहीं किया है
And now what you should do is use your fingers which are the best blenders. ओके, तो सबसे बेस्ट ब्लेंडिंग आपके फिंगर से ही होती है. तो आप कोई ब्रश अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट टीनेजर्स में इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है. मुझे तो खैर फाउंडेशन लगाना ही नहीं आता था. ओके, बट या दिस इज़ द वे. इफ़ यू डू नॉट हैव एनीथिंग, if you do not want to invest on brush, you do not want to invest on a beauty blender, then you can surely just go with your fingers. These are the best, and mind it, इससे बढ़िया फिंगर्स से बेस्ट ब्लेंडिंग तो और किसी से होती ही नहीं है. ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है चेहरे पे इनिशियली. ओके, बट क्योंकि ये एग्जैक्टली मेरे शेड का नहीं है. ओके, दिस इज़ वन शेड ब्राइटर देन माई स्किन, बट दैट इज़ कम्प्लीटली ओके. आज का जो वीडियो है दैट इज़ नॉट अबाउट द फाउंडेशन शेड व्हाट वी शुड यूज़, बट इट इज़ एक्चुअली अबाउट the right everyday skincare and makeup routine for the teenagers. Yes, तो ज़्यादा हम शेड पे फोकस ना करके हम प्रोडक्ट्स पे या उसके स्किन केयर रूटीन पे, मेकअप रूटीन पे फॉलो करते हैं. ओके, नाउ अदरवाइज अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो मेक श्योर इससे ब्लेंडिंग करते वक्त इसे आपको हमेशा डैम्प रखना है, क्लीन रखना है. व्हाट यू शुड डू इज़, अगर आप इसको यूज़ करते हो मेकअप के लिए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको यूज़ करते हो उसके इमीडिएटली यूज़ करने के बाद जस्ट गो एंड वॉश इट. ओके, डू नॉट यूज़ द ऑलरेडी यूज्ड ब्लेंडर या किसी और का ब्लेंडर भी यूज़ मत करो. अपना सेपरेट ब्लेंडर रखो और उसको यूज़ करने के बाद गो एंड क्लीन इट. इट्स द बेस्ट हाइजीन विच यू शुड ऑल फॉलो इट. टीनेज में स्पेशली बोल रही हूँ क्योंकि आगे चल के जितना स्किन का भी ध्यान रखोगे उतना ही ज़्यादा आपका स्किन आगे जाके आप फ्लॉन्ट कर सकते हो इन अ वेरी नेचुरल वे. तो क्योंकि हमारे टाइम पे तो हमें किसी ने बताया ही नहीं, कोई गाइड नहीं था. तो आपके लिए ये गाइड मैं लेके आई हूँ आपके लिए. सो जस्ट ट्राई टू फॉलो दिस एंड इंक्लूड जो आपके रूटीन में अभी इंक्लूडेड नहीं है आज के स्टेप्स में, तो आप उसको इंक्लूड करना शुरू करो. एंड नाउ यू कैन सी हाउ नाइसली इट हैज़ गॉट ब्लेंडेड. जस्ट रिमूविंग ऑफ द एक्स्ट्रा फ्रॉम माई फेस. ओके, आई एम गोइंग टू यूज़ द बट साइड ऑफ दिस ब्लेंडर एंड जस्ट क्विकली ब्लेंड इट. Alright, so the foundation part is done. Okay, and थोड़ी देर के बाद ये स्किन पे थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, but not to worry. Okay, please ignore the shade. I know this is not of my shade, but please ignore the shade. Alright, now moving ahead, जो next step is using a compact. So again this one is from Nykaa and this is in my shade. तो अगेन दिस इज़ विद SPF 24. UV प्रोटेक्शन के साथ ये आता है, तो सन प्रोटेक्शन है इसमें. हाउ यू शुड अप्लाई अ कॉम्पैक्ट, तो जहाँ जहाँ आपको ना ज़्यादा ऑयलीनेस होती है वहाँ पे आप इसको थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करो. ओके, ज़्यादा तो जनरली कहाँ होती है, टी पॉइंट्स पे होती है, तो टी पॉइंट्स पे थोड़ा ज़्यादा अप्लाई करो ताकि स्वेट कम हो या ऑयल सेक्रेशन थोड़ा वो कंट्रोल में रहे. यहाँ पे एंड यहाँ पे जो बचा कुछ है उसको अपने चेहरे पे ऐसे स्प्रेड कर लो. दिस इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग इट ड्यूरिंग योर टीनेज टाइम. आई हैव अवॉइड यूजिंग एनी कंसीलर्स, एनी हाइलाइटर्स. तो मैंने कोई कंसीलर लगाया ही नहीं है क्योंकि टीनेज में ना इसका ज़रूरी होता ही नहीं है. इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी फॉर ड्राई स्किन, जिसमें स्पेशली स्किन के रूटीन जो होगा वो होगा आपके ड्राई स्किन एंड नॉर्मल स्किन्स के लिए. जो मेकअप का होगा वो मैं टीनेजर्स मेकअप ही लेके आऊँगी, बट इन अ डिफरेंट वे एंड विच वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस. सो डू फॉलो दैट ऑल्सो, सो दैट उसमें आपको ना मैं थोड़े और टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी. ओके, अबाउट मेकअप. ऑलराइट, विच आप भी आसानी से फॉलो कर सकते हो. सो दिस इज़ डन. सो मैंने पाउडर भी लगा लिया अच्छे से. ऑल्सो इंक्लूड, अगर मेकअप लगा रहे हो तो मेकअप फिक्सर भी रखो अपने साथ. अफोर्डेबल मेकअप फिक्सर, ज़्यादा रेट्स में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है. अफोर्डेबल बट विच शुड बी अगेन गुड. सो दिस वन इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर. ओके, बहुत कम रेंज में आता है एंड बहुत अच्छा इफेक्ट देता है. तो अपने चेहरे से ना थोड़ा डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस में रखो, करीबन इतना, एंड देन spread it all over your face. And now take the sponge,
ओके, और उसको वापस से अपने चेहरे पे लगा दो। इससे अगेन अगर आपका ऑयल ज़्यादा सेक्रेट होता है तो वो कंट्रोल में रहेगा, प्लस आपका मेकअप इधर से उधर ज़्यादा होगा नहीं। टीनेजर्स तो ज़्यादा टाइम तो बाहर रहते नहीं है, बट अगर पार्टी फंक्शन में जा रहे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। सो दिस इज़ एन एवरीडे मेकअप फॉर ऑल यू टीनेजर्स, सो यू कैन ऑल्सो डू दिस। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज। जो सेकेंड तरीका होगा मेकअप का, वो मैं थोड़ा सा ग्लैम पार्ट में लेके जाऊंगी इन द सेकेंड वीडियो। ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू वॉच द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो फॉर द टीनेजर्स। ओके, सो ये हो चुका है। अभी मैंने नॉर्मल सा बेस मेरा रेडी हो चुका है, एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, बीइंग अ टीनेजर अगेन थोड़ा सा हमें ना शाइन अच्छे लगते हैं चेहरे पे, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, दिस वन इज़ इल्यूमिनेटर। हमारे चेहरे के जो हाईलाइट पॉइंट्स है आप वहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हो। डिटेल्स जो है शेड नंबर के साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप जाके चेक करो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, इससे थोड़ा सा ना हम यहाँ पे हाथ में ले लेते हैं। और मैं इसको डायरेक्टली ना, आप कोई भी प्रोडक्ट कभी भी लगाते हो ना गाइस, तो आप ध्यान इस चीज़ का रखो कि उसे डायरेक्टली फेस पे नहीं लगाना है विद दी सेम एप्लीकेटर, क्योंकि क्या होता है आप चेहरे पे लगा रहे हो, वापस अंदर डाल रहे हो, और अगर आपके चेहरे पे एक्नेज है, पिंपल्स है, यानी एक्टिव बैक्टीरियाज हैं, तो वो वापस उस एप्लीकेटर के थ्रू आपके प्रोडक्ट में मिक्स होता है, तो आपका स्किन हील होने के बदले और वर्स्ट ही होगा, राइट। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप उसको हाथ में ट्रांसफ़र करो, थोड़ा थोड़ा लो, ताकि वेस्ट भी ना हो प्रोडक्ट। ओके, एंड अगर और लगेगा देन यू कैन टेक सम एक्स्ट्रा। हाथ में लो, थोड़ा सा इसको हाथ में यहाँ पे स्प्रेड करो हल्का सा। नाउ अपने हाई पॉइंट्स में इसको हमें हाथ से ही लगाएंगे लाइक दिस। सो यू कैन सी हाउ आई एम डूइंग इट, एंड इमीडिएटली यू कैन सी दैट इंस्टेंट ग्लो, राइट। तो मैंने अपने हाई पॉइंट्स पे लगाया, ओके, लाइक दिस, एंड देन यहाँ पे हम लगाएंगे दिस साइड, मेरे चीक बोन्स के ऊपर लगा रहे हैं, ब्रिज ऑफ योर नोज, सो ओवर देयर। अब देख रहे हो प्रोडक्ट खत्म हो गया। नाउ आई एम गोना टेक सम मोर, एंड उस जगह के बदले मैं इसको थोड़ा साइड में लूँगी, और थोड़ा सा ना हाइलाइटर लेना है आप लगाओ, इट इज़ टोटली अप टू यू। ओके, ये कम्प्लीटली आपका चॉइस है। ऑलराइट, नाउ माई चिन पार्ट, स्पेशली दिस साइड, दीज आर माई हाई पॉइंट्स। टीनेजर्स को शौक होते हैं बहुत ज़्यादा फ़ोटो खींचने के लिए, हमें भी है, अभी भी है, बट टीनेजर्स में कुछ ज़्यादा ही होता है ना आजकल। तो हमारे टाइम इतना ज़्यादा फ़ोन का टाइम नहीं था, बट बहुत बहुत ज़्यादा ही मुझे तो इनफैक्ट फ़ोन मिला था जब मैं आई थी, आई थिंक आई वॉज इन द कॉलेज एट दैट टाइम। आई गॉट माई वेरी फर्स्ट फ़ोन विच वॉज नॉट माई फ़ोन, वो मेरी मम का फ़ोन था जो मुझे मिला था। बट आज के टाइम पे तो एवरी इवन स्मॉल किड इज़ हैविंग हिज ओन फ़ोन। तो वैसा आजकल का ज़माना चेंज है, तो या तो फ़ोन्स हैं, तो फ़ोन में भाई फ़ोटोज़ वोटोज़ बहुत खींचे जाते हैं स्पेशली आजकल। तो येस, तो आप फ़ोटोज़ खींचोगे जब, तो आपके यही हाई पॉइंट्स जो है जल्दी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं फ़ोटोज़ में, और आपके फ़ोटोज़ को और ज़्यादा स्कल्प्टेड दिखाते हैं। सो दीज आर वन ऑफ दोज थिंग्स विच यू कैन डू, एंड यू कैन डू दिस ऑन अ डेली बेसिस ऑल्सो। चेहरा थोड़ा ग्लोई सा दिखता है, अच्छा भी दिख रहा है। सिर्फ हमने चेहरे पे कुछ आज मेकअप किया ही नहीं है, इनफैक्ट देखा जाए तो कुछ नहीं किया है, नो हाईलाइटिंग, नथिंग, जस्ट अ फाउंडेशन एंड अ कॉम्पैक्ट, एंड उसके ऊपर हमने ये हाईलाइटर लगाया, दैट्स इट, एंड यू कैन सी दैट ग्लो ऑन द फेस, राइट। सो दिस इज समथिंग जो आप भी करो। हाथ से कर लिया, अगर हाथ से नहीं करना है तो आप ब्लेंडर से भी कर सकते हो। तो जैसे कि हाथ से आपने ब्लेंडर से करना है तो क्या करना है, हाथ से लगाया और उसके ऊपर आपने ब्लेंडर से एक बार उसको वापस से ब्लेंड कर दिया। सो दैट्स इट, दिस इज डन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ गोना बी योर लिपस्टिक। अगर आपको थोड़ा ब्लश चाहिए तो अगेन यू कैन यूज़ एनी ऑफ योर पिंक लिपस्टिक। आई नो टीनेज टाइम में पिंक कलर्स जो है लड़कियों का तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है, बहुत क्रेज़ होता है इस कलर का। सो आई हैव टेकन पर्टिकुलरली दिस बेबी पिंक कलर, ओके, दिस वन इज़ फ्रॉम इनसाइड। यू कैन यूज़ एनी ऑफ द लिपस्टिक्स विच इज़ ऑफ दिस शेड। आई एम गोना टेक सम, वहाँ पे इसको डालूंगी, हाथ में स्प्रेड करूँगी। With the use of this lipstick, I'm going to apply some blush over here on my cheeks. Okay, like this. And now with the help of the blender, I'm just going to blend it. Now just look at this blended effect of this lipstick, right? Very lightly I've taken, मैंने बहुत लेस प्रोडक्ट लिया, पहले उसको अपने हाथ में, अभी भी प्रोडक्ट बचा है, मैंने बहुत कम प्रोडक्ट लेके पहले उसको अपने फिंगर से ब्लेंड किया, एंड देन आई हैव यूज्ड माई ब्लेंडर टू ब्लेंड इट अगेन, एंड इसको मैंने अपने पूरे फुलर चीक्स
एक क्रिएट किया है। तो इससे क्या होता है ना, लेस प्रोडक्ट लेने से क्या होता है, इट डजंट लुक स्टैकी एंड इट लुक्स वेरी नेचुरल। ऐसा लगता है आपकी स्किन खुद ही स्किन का जो अंडरटोन है वही पिंकिश है, ऐसा लगता है। सो इट लुक्स वेरी नेचुरल। तो ये टीनेज के लिए ना नेचुरल मेकअप इज़ द बेस्ट मेकअप फॉर एन एवरीडे मेकअप। बहुत अच्छा है ये। सो यू कैन सी क्लियरली सी द डिफरेंस, राइट। यू कैन सी हल्का सा पिंकिश इफेक्ट एंड हाईलाइटेड इफेक्ट ऑन दिस साइड ऑफ माई चीक, दिस साइड, ओके। एंड यहाँ पे देखो कितना प्लेन सा है, यहाँ पे कुछ मैंने अभी लगाया ही नहीं, जस्ट हाइलाइटर। एंड यहाँ पे मैंने ब्लश लगाया, ब्लश मतलब लिपस्टिक का ब्लश लगाया है। दिस इज़ द वे जो आप भी इसको कर सकते हो। आई विल डू दिस ऑन द अदर साइड ऑल्सो। दिस पार्ट इज़ ऑल्सो डन एंड यू कैन सी कि कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया है। एंड वन मोर थिंग, थोड़ा सा और जो भी हाथ में लेफ्ट ओवर है उसको स्पंज में यूँ लेंगे एंड अपने नोज़ के पास भी इसको थोड़ा सा एक अच्छा सा इफेक्ट देने के लिए ना, थोड़ा सनकिस्ड इफेक्ट के लिए हम इसको यहाँ पे नोज़ के पास यूँ लगाएंगे, ओके। चिन पे थोड़ा सा एंड दैट्स इट, वी आर डन। सो दिस लुक्स सो नेचुरल, इज़न्ट दैट, है ना। ये आप भी ट्राई करो गाइस, बहुत अच्छा है। एंड ये टीनेज लुक में तो बहुत ही अमेजिंग दिखेगा, स्पेशली दोज ब्लश्ड चीक्स। नो नीड टू इन्वेस्ट सो मच, ज़्यादा आपको, आई नो पॉकेट मनी इतनी कम होती है कि कहाँ से आप करोगे, राइट। एंड ऑलवेज इट इज़ गुड टू सेव योर मनी इन एट दिस एज। सो इन्वेस्ट आपको करना है तो अपने स्किन केयर पे करो, यूजिंग अ गुड क्लेंजर, माइल्ड क्लेंजर एंड यूजिंग अ गुड मॉइस्चराइजर। बट do not invest so much on your makeup products. Makeup can be very minimal. You can create a very good makeup look just with very minimal products. So I've just shown you one using the lipstick, and you can create this kind of ब्लशी चीक्स। नेचुरल इफेक्ट के लिए मैं क्या करूँगी ना, आईज़ में कुछ नहीं करने वाली हूँ। आईज़ में अगेन मैं पहले इसी लिपस्टिक को ना थोड़ा सा और लूँगी, ओके, वेरी लिटिल, ओके, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एंड मैं इसी लिपस्टिक को थोड़ा यूँ करके अपने आईज़ के ऊपर भी लगा लूँगी, ओके, लाइक दिस। बस अपने फिंगर से इसको ब्लेंड करूँगी। कैन यू सी दिस, हल्का सा पिंकिश इफेक्ट आ रहा है ना, पिंकिश। एंड इसीलिए मैंने अपने आईज़ के ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं लगाया, क्योंकि जो मेरी आईज़ हैं वो ऑलरेडी थोड़ी डार्क हैं। तो वो डार्कनेस और ये पिंक मिक्स होके ना बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो दिस यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, जस्ट डू इट विद वेरी लेस प्रेशर। थोड़ा एक पॉप लाने के लिए थोड़ा सा इल्यूमिनेटर लेंगे अपने हाथों पे एंड इसको यूँ ब्लेंड करते हुए अपने हाथ से अगेन आईज़ के सेंटर पे डालूंगी मैं इसको, ओके, लाइक दिस। दूसरे फिंगर से ब्लेंड कर दूंगी, वो थोड़ा स्प्रेड करूंगी अक्रॉस माय आईज़, ओके। सिमिलरली दूसरे आईज़ के साथ भी यही करने वाली हूँ मैं। भी अच्छा लगता है थोड़ा सा शिमर सा आई, सो यू कैन डू दिस। यू कैन सी हाउ नाइस इट टर्न आउट टू बी विदाउट यूजिंग एनी आई शेडो। सो एक्चुअली गाइज यू डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट ऑन एनी आई शेडोज़, महंगे आई शेडोज़ ज़रूरी नहीं है। आप जस्ट अपने एक लिपस्टिक से एंड इल्यूमिनेटर से इतना अच्छा आपने क्रिएट कर लिया अपना आईज़, वेरी नेचुरल सटल आईज़। काजल लगाना मुझे भी बहुत पसंद था तो मैं आज भी उसे करूँगी, ओके। सो आई एम गोना जस्ट अप्लाई वेरी थिन लेयर ऑफ माई काजल एंड दिस इज़ अ वाटरप्रूफ काजल फ्रॉम लैक्मे, ओके। तो मैं इसको अपने वाटर लाइन के ऊपर हल्का सा लगाऊंगी कुछ इस तरीके से, इसे ना यूं करके स्मच कर दो, ओके। ब्रश, या फिर अगर ब्रश नहीं है ना तो आप अपने ईयरबड्स को भी यूज़ कर सकते हो। तो ईयरबड से थोड़ा सा जो कॉम्पैक्ट में जो पाउडर है वो आप लो और अपने इस काजल के नीचे ना यूं करके अप्लाई करके इसको स्मच करो। और इसको लेते हुए मैं थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ विंग्ड लाइन क्रिएट करूँगी। कैन यू सी दिस, हल्का सा इफेक्ट। थोड़ा आइज़ को और बड़ा करने के लिए ना मैं अपने जो जो लैश लाइन है उसको टाइट लाइन करूँगी, ओके। आई जस्ट टाइट लाइन माई लैश लाइन विद द हेल्प ऑफ द सेम काजल। टीनेज में मस्कारा लगाओ, बहुत सारा लगाओ, नो इश्यूज़, बहुत अच्छा दिखता है। तो आपके आईज़ नेचुरली बहुत अच्छे दिखेंगे। सो जस्ट गोना अप्लाई सम मस्कारा। प्रोडक्ट का डिटेल में डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन सी। मैंने सिंगल कोट डाला है एंड इट इज़ लाइक सो अमेजिंग। मैंने कोई लैश कर्लर भी यूज़ नहीं कर रही हूँ एंड यू कैन सी, राइट, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्निक एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, okay। So this is really amazing, you should definitely try this mascara। and now lower lash line पे भी मैं इसको अप्लाई कर दूँगी like this।
टीनेज के लिए ये आई लुक जो है ये बहुत ही परफेक्ट है, अमेजिंग है। वी हैव नॉट यूज़ एनी लाइनर, राइट। आज के पार्ट में लाइनर यूज़ नहीं किया। आप चाहो तो इसको रिवर्स कर सकते हो। जो मैंने काजल नीचे लगाया उसके बदले आप एक विंग लाइनर दे सकते हो, eyeliner दे सकते हो ऊपर से। सो this is completely up to you. The eyes is also done. The last remaining is the lip part, so I'm going to use the same lipstick. My lipstick part is also done and you can see कि कितना अच्छा सा एक पॉप कलर दिख रहा है ना, और ये स्किन पे भी बहुत अच्छा दिख रहा है फेस पे। ऑलराइट, सो दिस इज डन। Okay, so the makeup part is completely done and also this was about the face part. Okay, and rest जो आपके बॉडी के पार्ट्स हैं वो भी अच्छे से वेल मॉइस्चराइज होना चाहिए। अप्लाई अ गुड बॉडी लोशन। अगर बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो बॉडी लोशन में थोड़ा सा एसेंशियल बॉडी ऑयल्स मिक्स करो, अवेलेबल इन ऑल द shopping apps. Then you can mix it up and apply it all over your body. So that's it. By this हमारा आज का मेकअप पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। राइट, सो बाय दिस हमारा मेकअप जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज़ अ फाइनल लुक ऑफ एन एवरीडे मेकअप फॉर ऑल यू टीनेजर्स। आई होप यू लव्ड इट, आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई बिलीव यू विल ऑल्सो ट्राई दिस एट होम। अब अगर कहीं आपको कहीं जाना है तो आप भी ये मेकअप ज़रूर से ट्राई करो। दिस इज़ समथिंग रियली क्रेजी एंड अमेजिंग एंड यू सॉ दैट यू डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट सो मच ऑन योर मेकअप प्रोडक्ट्स। सिर्फ एंड सिर्फ आप अपने स्किन केयर रूटीन को प्रॉपर रखो। स्किन केयर रूटीन को जितना अच्छा रखोगे उतना अच्छा आपका स्किन होगा एंड ये आज से 10-20 साल के बाद आपको जाके पता चलेगा। एंड ऑल्सो जितना सुंदर आपका स्किन रहेगा उतना ही अच्छा आपका मेकअप स्टैंड आउट करेगा। इस वक्त इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट ऑन दीज टू थिंग्स विच इज़ द क्लेंजर एंड द मॉइस्चराइज़र। डिटेल्स मैं इन दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज़ गो एंड check out over there. Okay, we come to the end of today's video also. I hope you guys liked it and thank you so much for watching this video till the end, and also thank you so much for subscribing my channel. And it's up to you, agar if you want to keep your hair open. Teenagers में generally people love to keep hair open. मैं जब teenage में थी तो मुझे भी बाल ओपन रखना बहुत पसंद था एंड आज तक मुझे वही आदत रह गई है। तो मैं मोस्टली अपने हेयर्स को ओपन रखती हूँ। तो आप खुद देख लो, तो या हाई पोनी लेना हाई पोनी लो, लो पोनी लेना है लो पोनी लो, या फिर जस्ट कीप योर हेयर्स ओपन। सो दिस इज़ अ गो टू मेकअप फॉर ऑल यू टीनेजर्स। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। ओके, एंड यू सॉ कि आपने लुक कैसे क्रिएट किया है बाय द यूज़ ऑफ वेरी मिनिमल प्रोडक्ट। एंड अंत में मैं आप सबको यही टिप देना चाहूँगी दैट डू फॉलो योर स्किन केयर रूटीन वेरी प्रोमिनेंटली एंड वेरी डेडिकेटेडली ऑन एन एवरीडे बेसिस। ना जो भी मैंने स्किन केयर रूटीन आपको आज दिखाया है ये स्ट्रिक्टली आपके डिज़ाइन में होना ही चाहिए, बोथ मॉर्निंग में एज वेल एज एट द नाइट टाइम बिफोर गोइंग टू द बेड। एंड ऑल्सो जो मेकअप मैंने आपको दिखाया, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आप और किस टाइप के कंटेंट्स या मेकअप रिलेटेड कंटेंट्स देखना चाहेंगे। डू लेट मी नो। And by this we come to the end of today's video also. Thank you so much guys and love you all. Mwah. Stay safe wherever you are. Bye bye.